बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी बैक बहुत भारी नहीं होती, वो एक तरीके से वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं, अकेले ही खड़े हुए सब कुछ अकेले एम्पायर बनाया और अकेले ही चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छा होगा। बट इसका एक ड्रॉबैक साइडबैक ये रहेगा कि आपके नमस्कार सभी स्कॉर्पियो ज़ोडिएक, आपका बहुत बहुत वार्म वेलकम करता हूँ आज के हमारे राहु ट्रांजिट के इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि 18 मई को इवनिंग में राहु का ट्रांजिट होगा एक्वेरियस के यानी कि कुंभ राशि में, और वो पाइसेस से निकल के मीन से निकल के कुंभ में आ जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जो राहु हैं वो उल्टी चाल चलते हैं, वक्र चाल में चलते हैं, यानी कि अभी वो मीन में हैं तो मीन से वो कुंभ में आएंगे, ना कि वो मेष में जाएंगे। अब देखिए, उल्टा हो रहा है एक तरीके से। आप सोच रहे होंगे उल्टा कैसे, मतलब अभी लास्ट 2.5 साल से कुंभ राशि में शनि थे, जहाँ पर आपको 11 नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर शनि थे। शनि चले गए 12 नंबर में आगे 29 मार्च को, और 12 नंबर में राहु थे, ये 18 मई को आ जाएंगे 11 नंबर में। तो एक तरीके से एक दूसरे के घर बैठ गए। शनि की छाया राहु है, अब राहु ग्रह शनि के घर आ रहा है, शनि के फेवरेट घर में आ रहा है। अब वृश्चिक राशि का लॉर्ड मंगल होता है, मंगल के साथ राहु की जमती नहीं है, दोनों का आपस में एनिमी वाला रिलेशन है। तो आप आबाद होंगे या बर्बाद होंगे, आपको बहुत पैसा आएगा या कम पैसा आएगा, आपके सुख साधन बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, आपको नुकसान होगा, प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद की क्या पोजीशन रहेगी, आपको पॉलिटिकल सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी मदर की हेल्थ कैसी रहेगी, आपको जनता का प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड तो नहीं होगी। ये सारे क्वेश्चंस या ये सारे मन में उठने वाले जो वेग होते हैं, इसका आंसर आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दूंगा। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा सुने, आखिरी तक सुने, आपको लिटरली बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सारी चीज़ों से आप क्लैरिटी भी आपको यहाँ पर आएगी। 18 महीने 18 मई, क्या संयोग है। दिन भी देखो 18 मई का है, राशि परिवर्तन का, और 18 महीने के बाद ही, क्योंकि 1.5 साल एक राशि में राहु केतु रहते हैं, शनि 2.5 साल रहते हैं, यानी कि शनि के बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई ग्रह सबसे लंबी अवधि के लिए किसी राशि में रहता है तो वो है राहु। रिजल्ट सुनने को उत्सुकता हो रही होगी, वो आपको बताऊंगा। बट 10 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें मुझे आज आपको बतानी हैं, वो मैं वीडियो के मिड पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। पर पहले मैं रिज़ल्ट आपको बता देता हूं कि राहु का 4th हाउस के अंदर ट्रांजिट, फिर इनकी दृष्टि 3 नंबर राशि पर आयु के घर में, एक इनकी 7th दृष्टि आपके कैरियर के घर में, और एक दृष्टि इनकी आपके खर्च के घर में। तो राहु 4th हाउस में कुंभ राशि के अंदर यहाँ पर जब होते हैं तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी बुद्धिमान हो जाता है, बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है, परिश्रमी हो जाता है, धर्म परायण हो जाता है, परोपकारी स्वभाव का हो जाता है, मन ऐसा होता है जो है सब दे दूं, सब लोगों पर न्योछावर कर दूं, इस तरीके के भाव मन में उत्पन्न होते हैं। और क्योंकि ये मन पर रहता है तो इंसान धैर्य से और पराक्रम से व्यवसाय के अंदर धन अर्जित करता है। वो अपने धन को बढ़ाता ही अपने धैर्य से है और अपने परिश्रम से है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी बैक बहुत भारी नहीं होती, वो एक तरीके से वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं, अकेले ही खड़े हुए सब कुछ अकेले एम्पायर बनाया और अकेले ही चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छा होगा। बट इसका एक ड्रॉबैक साइडबैक ये रहेगा कि आपके माता और आपके पिता, इन दोनों की हेल्थ के ऊपर अब 18 मंथ तक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा भूमि का, मकान का, ऐसे जो सुख होते हैं उसके अंदर डेफिनेटली कमी देखने को मिलेगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा पारिवारिक एवं घरेलू जो वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो परेशानी से काफ़ी युक्त रहेगा। यानी कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपको फैमिली सपोर्ट नहीं रहेगा। अब मान लीजिए मदर की हेल्थ ख़राब है या फादर की हेल्थ ख़राब है तो ऑटोमेटिकली आदमी का मन बड़ा परेशान हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है। तो ऐसी जो सिचुएशन है वो यहाँ पर तैयार हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें।
और जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भूमि, मकान, दुकान, ऐसा जो सुख है वो प्राप्त करने में आपको हर्डल्स आएंगे, आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। काम तो चलो बन जाएगा, शनि बनवा देगा, बट अड़चने बहुत आएंगी। ये बात मैं आपको बहुत क्लियरली अपने इस वीडियो के थ्रू आज आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों, अब यहाँ पर शनि ये जो राहु है ये आपके आयु के भी घर को देखेगा। अगर आपके फैमिली में किसी को कोई मृत्युतुल्य कष्ट चल रहा है या किसी को कोई बहुत क्रॉनिक डिजीज़ चल रहा है, कोई अक्यूट बीमारी हो रखी है, लंबी बीमारी हो रखी है, तो थोड़ा ध्यान रखें। और साथ में आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। और एक बात आपको कहना चाहूँगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप जो है किसी भी सरकारी विभाग में और विशेष रूप से गुप्त विभाग के अंदर हैं, आपका इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ काम है, आप मुखबरी के काम करते हो, आप सेना पुलिस के लिए काम करते हो, आप स्पाई हो, आप जासूसी का काम करते हो, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो मैंने आपसे बोला था कि कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मुझे और करनी है, वो मैं कर लेता हूँ। पहली चीज़ कि अगर आप अनुसंधान के काम में हो तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। दूसरा, अगर आप तेल का काम करते हो या फिर आप तिल जो होते हैं ब्लैक वाले उसका काम करते हो, या आप लोहे से रिलेटेड कोई काम करते हो, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप फोटोग्राफी के वर्क में हो, यानी कि जितना भी चित्रकारिता, पेंटिंग का काम है, चित्रकारिता का काम है, और कैमरा प्रोडक्शन हाउस अगर आपका चल रहा है, उसमें आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ये रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा, अपनी इस वीडियो के माध्यम से करना चाहूँगा। इसके अलावा अगर आप 2 नंबर का काम करते हो, जैसे जुए का, सट्टे का, लॉटरी का, स्मगलिंग का, या आपका गुप्त युक्तियों से पैसा प्राप्ति का काम है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं आपको बहुत क्लियरली मैसेज दे देना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो के थ्रू। तो ये वो काम है जिनमें आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि 4th हाउस जनता का होता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्यार को, जनता के प्यार को, तो यहाँ पर राहु बैठ करके आपके साथ कोई गुप्त षड्यंत्र हो सकता है जनता के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप विशेष रूप से मदर के हेल्थ या आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें भी आपको कष्ट बाधा आने के योग दिखाई पड़ते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और अगर आप बाहर की यात्राएं करना चाहते हैं, तो वो यात्राएं आपके लिए होने के योग मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ये है आपका एक ओवरऑल ओवरव्यू। आपको जितना अधिक हो सके आप राहु की पूजा करिए, आप राहु के 18,000 मंत्रों का जाप कराइए, आप काले रंग के और नीले रंग के जो वस्त्र हैं वो कम से कम धारण करिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर आप भी हमसे मिलकर के पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, कुंडली बनवाना या दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।